कहते गए बच्चे की, जीव की, हर जीव की सबसे पहली गुरु कौन है? उसकी माँ। और आज सभी कहते गए नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद समान। लेकिन जिस समय नारी की बात आती है सम्मान की, मान की, तो कहीं ना कहीं भारत देश में एक बात आ जाती है। बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, स्पष्टता भी कभी कभी बहुत खराब होती है, लेकिन क्या कहें, क्षमा करिएगा कि भारत देश बहुत दिनों से पुरुष प्रधान रहा है। ऐसा सदा नहीं रहा, ऐसा सदा नहीं रहा। जिस देश में आदिशक्ति पराम्बा जगदम्बा की, आदि शक्ति की, माँ की पूजा होती हो, और भैया जिस माँ से हम सभी उत्पन्न हैं, तो वहाँ ये नर नारी, स्त्री और पुरुष का भेद ही नहीं रह जाता। सृष्टि का क्रम चलाने के लिए यहाँ हर एक का पर्याय बना है। अब हमने अपनी अपनी मत अनुसार, अपनी अपनी बुद्धि अनुसार अनेक अनेक पंथ बना लिए। मार्ग सोई जाकऊ जेहि भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। अब जिसको जो मार्ग अच्छा लग रहा है वो उसी पे चल रहा है। अब पंडित वही है, विद्वान वही है। हमारे कमेटी वाले भक्त भी ध्यान से सुनेंगे। आज के समय में कहते विद्वान वही है जो जजमान जी की मीठी मीठी बढ़ाई करे। जजमान जी अगर कहीं कोई गलती करे तो उन्हें ना टोके। क्यों? पंडित जी को डर होगा, जजमान जी से स्पष्ट कह देंगे तो बाद में दक्षिणा में कमी हो जाएगी। नहीं, संतों को, आचार्यों को, विद्वानों को धर्म के कार्य में स्पष्ट ही होना चाहिए, नहीं तो ठीक तरह से धर्म की रक्षा होनी नहीं है। मैं आज व्यासपीठ से कह दूं, ये कथा जहां तक जा रही है वहां तक सुने। रूप कोई हो, शरीर कोई हो, गलत और सही सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो स्त्री हो या कि पुरुष हो। और सम्मान इस भारत भूमि में सभी का होता है। किसी से लेकिन पूछो तुम किसके बेटे हो, तो सबसे पहले वो अपने पिता का नाम बताता है। लेकिन ध्यान देना, पिता के अंश हो, लेकिन बच्चे तुम अपनी माँ के ही हो। और अगर माँ के नहीं हो तो हम जिस पृथ्वी पर विराजमान है, ये पृथ्वी का तत्व कौन सा है? स्त्री या पुरुष? स्त्री है ना। और जब हमें इतने ही, हम सभी कहते हैं, हम स्वयं को भी कहते हैं, इतने ही यदि उच्च कोटि में हो गए तो हमें पृथ्वी में रहने की आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं इधर उधर लटके मिले नहीं। कहने का भाव, फूल उत्पन्न होता है, पुष्प बगिया में खिलता है, एक व्यक्ति पुष्प को लेता है और वो एक जाता है और कहीं ठाकुर जी की मूर्ति में पुष्प दे देता है, तो कहीं कोई वो पुष्प अपनी प्रेमिका के मस्तक पर लगा देता है, तो कहीं कोई किसी व्यक्ति जो इस जगत से विदा ले रहा हो उसकी उस शव में दे देता है। उस पुष्प का कहाँ कैसे सदुपयोग दुरुपयोग करना है ये तो लेने वाले के ऊपर निर्भर करता है। उसी प्रकार से सृष्टि का क्रम वैसा ही चल रहा है। इसी माँ से बहुत बड़े बड़े भक्त हुए और इसी स्त्री के गर्भ से अनेकानेक दुराचारी, अनेकानेक दुष्प्रभाव छोड़ने वाले जीव भी उत्पन्न होते हैं। ये जीव आत्मा पे और उसके कर्मों पर निर्भर करता है।